तो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस चैनल अगेन। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, इलियस थ्योरम करेंगे। अब इलियस थ्योरम का हम यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट नहीं है, हमने इसके बाकी सारी वीडियो तो बना रखी थी, लेकिन स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर आप इसका प्रूफ भी करवा दीजिएगा। तो आज इसका प्रूफ करेंगे पूरी डिटेल के साथ, बस अपने पेशेंस के साथ बैठना। तो सबसे पहले यार इलियस थ्योरम की हमने स्टेटमेंट देखनी कि स्टेटमेंट हमारे पास इसकी क्या दे रखी है। अब ये यहाँ पर आप देखो, इलियस थ्योरम के अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉर पॉजिटिव इंटीजर आपके पास n, तो हमें प्रूव करना होता है कि a की पावर 5n कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो n होती है, वेयर आपके पास a एंड n यहाँ पर दो नंबर्स यूज कर रखे हैं, एक a और एक n। तो इन दोनों का जिसडी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका प्रूफ करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल लेकर चलता। तो हम माइंड में क्या रखना है कि हमें दो नंबर सेलेक्ट करने हैं, a और n, जिनका जीसीडी 1 होना चाहिए। और हमें यहाँ पर टू प्रूफ क्या करना है कि हमें प्रूफ करना है a की पावर 5 ऑफ n इज कॉन्ग्रेंट टू 1 मॉड्यूलो हमारे पास n आना चाहिए, जो हम चीज यहाँ पर प्रूव करेंगे। अब स्टेप बाय स्टेप आपने सिर्फ यहाँ पर देखना, बाद में हम जो बुक के अंदर है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आपके पास दो टर्म तो आपने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर लेटेस्ट टेक कर लेते हैं हमारे पास। यदि हम n को मान लीजिए कि मैंने 8 सेलेक्ट करा आपके लिए, ठीक है, और a को हम मान लेते हैं कि हमने यहाँ पर 3 सेलेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 और 8 का जो जीसीडी हमारे पास है वो कितना है, हमारे पास 1 है। अब तीसरी जो जहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो किसकी बात कर रखी है, वो 5 ऑफ n की बात कर रखी है। जिन बच्चों को फाई एन के बारे में नहीं पता फाई एन क्या होता है, वो यहाँ पर एक बार डेफिनेशन देख सकते हैं। फाई ऑफ एम जो हमारे पास एक इलस फंक्शन कहते हैं इसको, जहाँ फिर इलस फाई फंक्शन आपके पास बोलते हैं। फाई ऑफ वन की वैल्यू तो आपके पास ऑलवेज 1 रहती है, लेकिन उसके बाद यदि आप 1 से आप लाइक अब फाई ऑफ 2 निकालना चाहते हो, फाई ऑफ 3 निकालना चाहते हो, फाई ऑफ 4 निकालना चाहते हो, तो राजे इसकी वैल्यू आपके पास क्या होती है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो कि आपके लेस देन एम रहते हैं, लाइक और वो सारे के सारे रिलेटिव को प्राइम टू आपके पास एम होने चाहिए। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं जिन बच्चों को याद नहीं है स्टूडेंट को। जैसे आप 5 ऑफ 5 निकालना चाहते हो, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, इसका हमारे पास नंबर ऑफ इंटीजर्स आएंगे। कौन से इंटीजर, जो कि आपके पास 5 के साथ को प्राइम है। अब हमें पता है कि राजे 1,5 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। 2,5 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। 3,5 का जीसीडी कितना होता है, 1 होता है। 4,5 का जीसीडी कितना होता है, हमारे पास 1 होता है। अब हमारे पास 1 2 3 4 ये चार नंबर्स हमारे पास है, जिनका जीसीडी हमारे पास क्या है, 5 के साथ 1 है, और साथ के साथ ये चारों के चार नंबर आपके पास क्या है, लेस देन। जी हमारे पास जो नंबर्स है, हमारे पास लेस देन क्या है, आपके पास 5। तो हमारे पास टोटल कितने ऐसे नंबर है जो कि को प्राइम टू 5 और लेस देन 5 है, तो हमारे पास टोटल 4 नंबर है। तो 5 ऑफ 5 का जो आंसर आएगा वो आपके पास 4 आ जाएगा। तो हमारे केस के अंदर n हमारे पास कितना है जी, 8 है। तो हमने यहाँ पर क्या निकालना है हमारे केस के अंदर, तो हमारे केस के अंदर मैंने ये आपको समझाने के लिए करा, तो हमारे केस के अंदर हम 5 ऑफ 8 निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, अब आपने वो नंबर सोचने हैं जो कि आपके पास को प्राइम टू 8 हो। राजी 8 एक इवन नंबर है, तो जितने भी ऑड नंबर्स रहेंगे वो सारे के सारे को प्राइम रहेंगे। जैसे आप मान लो कि आप 1 और 8 का जीसीडी चेक कर लो, वो भी 1 रहेगा आपके पास। 3 और 8 का जीसीडी भी 1 रहेगा हमारे पास। 5,8 का जीसीडी भी 1 रहेगा, और 7,8 का जीसीडी भी 1। तो अगेन हमारे पास 1 हो गया, 3 हुआ, 5 हो गया और 7। ये टोटल 4 नंबर्स है हमारे पास जो 8 के साथ को प्राइम है। तो 5 ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो अब तक हमने क्या कर रखा है, हमने a को 3 सेलेक्ट कर रखा है, n हमारे पास 8 है, और 5 ऑफ 8 हमारे पास क्या है, दैट इज 5 ऑफ n, वो हमारे पास 4 है। अब डियर इसके बाद हमने क्या करना होता है, हमने काम क्या करना, हमें a की पावर 5 ऑफ n कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो n के ऊपर काम करना होता है। तो यहाँ पर आप जब भी n के साथ डिवाइड करते हो, लाइक आपको याद होगा कि जब आप a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो n की बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या रहता है कि n आपका डिवाइड करेगा a माइनस b। तो ये चीज़ हमारे पास रहती है। और या फिर आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर जब आप a को डिवाइड करते हो तो ये सारे के सारे आपके पास रिमाइंडर्स हो सकते हैं, रेजिड्यू हो सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ी सी एक छोटी सी एग्जाम्पल और करो। अब यहाँ पर हमने क्या करना, हमने यहाँ पर ना एक मेन टर्म आती है आपके पास, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो एन। जी एक न्यू टर्म आपके प्रूफ के अंदर आपको मिलेगी मॉड्यूलो एन के अंदर। थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ, जब आप प्रूफ करने जाएंगे जहाँ फिर आप लोगों ने करा होगा, तो वहाँ पर एक टर्म यूज कर रखी है, क्या, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो एन। ये कौन सा होता है, यदि आपको पता है कि आपने कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम के ऊपर काम करा होगा। कंप्लीट रेजिड्यू कि यदि आप किसी भी नंबर को 5 के साथ डिवाइड कर लेते हो, आप किसी भी नंबर a को, लाइक मैं a को डिवाइड करना चाहता हूँ 5 के साथ, तो मेरे पास जो पॉसिबल रिमाइंडर्स हो सकते हैं कंप्लीट, जिसको मैं रेजिड्यू सिस्टम बोल सकता हूँ, मेरे पास 0 रिमाइंडर हो सकता है, 1 रिमाइंडर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4। तो ये मेरे पास कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम हो सकता है यदि हम किसी भी नंबर को 5 के साथ डिवाइड करते हैं। अब रिड्यूस में क्या होता है, रिड्यूस आपका एक तरह से सबसेट ही होता है सीआरएस का।
इसका, तो इसके अंदर आपके पास वो नंबर्स आएंगे राजे, इसकी जो डेफिनेशन रहती है कि नंबर्स आपके पास वो सारे के सारे नंबर्स आएंगे कहाँ से, CRS के अंदर से आएंगे जिनका आपके मॉड्यूलो, जो आप मॉड्यूलो n की बात कर रखे हैं उनके साथ GCD 1 हो, ठीक है। अब यहाँ इस केस के अंदर तो आपका ठीक है, लेकिन हमारे केस के अंदर क्या है, n की वैल्यू 8 आ रही है, तो n की वैल्यू 8 आ रही है तो वैसे तो उसके पॉसिबल रिमाइंडर 0 1 2 3 4 5 6 और 7 उसके रिमाइंडर आने चाहिए, लेकिन हमने रिड्यूस के लिए सिर्फ वही रिमाइंडर उठाने हैं जो कि आपके 8 के साथ क्या होने चाहिए, को प्राइम, मीनिंग जिनका 8 के साथ GCD कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब 0 का GCD तो आप किसी के साथ निकाल ही नहीं सकते, बिकॉज आपके पास GCD निकालने के लिए नॉन जीरो नंबर होना चाहिए, तभी आप निकाल सकते हो, तो यहाँ से 0 तो आएगा नहीं। फिर आपका जो 1 और 8 का GCD है वो राजे आपके पास क्या आता है, 1 आता है। फिर 2 तो इवन है तो वहाँ पर GCD 2 आता है, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो आपका 3 का भी 1 आ जाएगा, 5 का भी 1 आ जाएगा और 7 का भी 1 आ जाएगा। अब नंबर 1 आपके पास, नंबर 1 तो यहाँ पर GCDs आपके पास कितने होने चाहिए, 1 होने चाहिए। और नंबर 2 यदि आप इनके अंदर, जैसे मैं इसको मान लेता हूँ कि A1 है, ये मेरा A2 है, ये मेरा A3 है, ये मेरा A4 है, तो एक तो डेफिनेशन आपके पास AI, AJ का GCD 1 होना चाहिए और ऑल I नॉट इज इक्वल टू J के लिए हम बात कर रखे हैं। और दूसरा आपके पास क्या होना चाहिए राजे, जो आपके पास AI है वो नॉट कॉन्ग्रेंट टू A ऑफ J मॉड्यूलो आपका 8 के ऊपर आएगा, दैट इज n, यहाँ पर I आपका नॉट इज इक्वल टू J है। अब ध्यान से देखो, यदि आप इस RRS के अंदर से कोई भी एलिमेंट उठाते हो दो, वो कभी भी आपके कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। जैसे कि आपका, जैसे आप 3 कॉन्ग्रेंट नॉट इक्वल टू 1 मॉड्यूलो 8, कहने का मतलब कि यदि आप 3 को 8 के साथ डिवाइड करते हो तो आपका रिमाइंडर 1 नहीं आता, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि आपका 8 डज नॉट डिवाइड 3 माइनस 1, वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो आप कोई भी दो नंबर सेलेक्ट कर लो जहाँ से RRS के अंदर, उन दोनों को माइनस करो, जो भी आंसर आएंगे वो उनका कोई भी आंसर आपका 8 के साथ डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम ये सेलेक्ट करेंगे कि हमारा RRS क्या है, 1357, जिसके अंदर हमारे पास 4 नंबर्स हमने सेलेक्ट कर रखे, तो ये हमारा हाफ तक काम हुआ। तो जैसे हम थ्योरम करने वाले हैं थ्योरम के साथ ना, तो इसका एक मैं पूरा सेटअप बनाने की कोशिश कर रखा है कि बाद में जब आप थ्योरम देखेंगे तो आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका ए सेलेक्ट करा, एन सेलेक्ट करा, फाई एन सेलेक्ट करा। फाई एन के बाद मैंने क्या करा, उस एन को ध्यान में रखते हुए उसका RRS फॉर्म कर दिया, आपके सामने रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम फॉर्म कर दिया। अब ये यहाँ पर क्या होगा, हमने एक और रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम बनाना है, वो कौन सा आपके पास होगा। अब आपने क्या करना है कि जो आपने A/A1 निकालना है, A/A2 निकालना है, आपने A सर क्यों निकाल रहे, वो थोड़ा सा मेरे को टाइम दे दो, आपको बाद में पता चल जाएगा कि यार इसका प्रूफ कितना आसान था या फिर आपका थ्योरम का वो कैसे प्रूव करते। अब राजी आपके पास A को तो हमने 3 सेलेक्ट करा था और A1 की वैल्यू ऊपर देखो हमारे पास कितनी है, 1 है। तो जैसे आप A को A1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। A को A2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, A2 की वैल्यू ऊपर देखो आपके पास कितनी थी, 3 थी, तो 3 इंटू 3 आपके पास डियर 9 आ जाएगा, है ना। फिर आपका 3 इंटू 5 15 आ जाएगा, 3 इंटू 7 आपके पास क्या आ जाएगा, 21। तो मेरे पास 4 नंबर्स हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया आपके लिए, ठीक है, 4 डिफरेंट नंबर्स, A/A1, A/A2, A/A3, A/A4, मैंने 4 नंबर यहाँ पर सेलेक्ट आपके लिए कर चुका हूँ। एक बात यहाँ पर बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग है, वो चीज़ ध्यान से देखना। हमारे पास जब हम n की बात कर रखे थे ना, n की, तो हमारे पास जो 5 ऑफ 8 की वैल्यू आई थी आपके पास, 5 ऑफ 8 की, ध्यान से देखना, जो आपका 5 ऑफ 8 था वो हमारे पास कितना आंसर आया था, इसका 4 आंसर आया था, है ना, याद है कि नहीं। यहाँ पर देखो हमारे पास जब 5 ऑफ 8 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, 4 आई थी, और जब हम इसका RRS बनाने चलेंगे तो वहाँ पर भी आपको 4 एलिमेंट ही मिले थे। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास 5 ऑफ n का आंसर कितना आया था, 4 आया था, ठीक है, 4 इसका आंसर आया था। तो जब हम इसका RRS फॉर्म करने गए थे तो वहाँ पर भी आपको जो टोटल एलिमेंट है वो कितने मिले थे, यहाँ पर 4 मिले थे। तो कहने को मैं लास्ट वाले को A5 ऑफ n भी बोल सकता हूँ, लास्ट वाले को जहाँ पर आप A4 लिख रहे हैं, वी कैन ऑल्सो राइट A ऑफ 5n फॉर द जनरल काइंड, ठीक है, आप उसको कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस आ जाइए, अब जो हमने न्यू सेट फॉर्म करा है, अब यहाँ पर जो आपने न्यू नंबर्स ले रखे हैं, A/A1 आपके पास 3 है, या फिर A/A2 आपके पास 9 है, A/A3 आपके पास 15 है। यहाँ पर मेन अभी हम क्लेम क्या करने वाले हैं कि ये जो 4 नंबर हमारे पास है, ये अगेन से आपका जो भी मॉड्यूलो n है उसका RRS फॉर्म करेंगे। RS मीन रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम, तो यार वो काफ़ी सारे होते हैं वो, ठीक है। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, आप किन्हीं दो को उठा लो, आपको क्या करना है, यहाँ से आप जो भी नंबर उठाएंगे तो इसका जो आपका n के साथ है वो GCD कितना होना चाहिए, अब इसका आपका n के साथ GCD कितना होना चाहिए, आपका 1 होना चाहिए, n के साथ GCD। तो यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी अपने ध्यान से करनी, मैंने यहाँ पर लिख दिया था कि A/A1 का GCD 1, वो थोड़ा सा हमारा रॉन्ग हो गया, सॉरी उसके लिए। यहाँ पर आपने लिखना था
कि जब भी आप RRS फॉर्म करेंगे आपको वो नंबर्स उठाने हैं जिनका GCD आपके n के साथ, बोले तो आपका 8 के साथ कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो आपके पास AI, n का GCD यदि 1 आता तो आप वही नंबर यहाँ से उठाएंगे। तो मैंने एग्जाम्पल के साथ आपको यहाँ पर बताया था कि यदि आपका n 8 है तो इसका जो CRS होगा कंप्लीट रेजिड्यू वो इसका ये वाला हो जाएगा, लेकिन हमने वही नंबर वहाँ से उठाने थे जिनका 8 के साथ GCD 1। तो लिखा तो सही था लेकिन बोलने में बोला तो सही था लेकिन लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसके लिए सॉरी कह सकता हूँ। ठीक है, अब वापस आ जाओ। अब सबसे पहले आप यहाँ पर देखो आपका जो आंसर आ रहा है 3, इसका 8 के साथ GCD कितना है, 1 है। आपका 9 का 8 के साथ GCD कितना होता है, 1। 15 का 8 के साथ GCD कितना होता है, 1। 21 का 8 के साथ GCD कितना होता है, 1। तो पहली जो इसकी कंडीशन रहती है कि इसको आप RRS फॉर्म करना चाहते हैं वो तो फुलफिल हो चुकी है कि सभी के सभी नंबर्स जो हमारे पास आ रहे हैं तो मैं इन जनरल A इंटू AI यहाँ पर कॉमा n को मैं लिख सकता हूँ कि इसका GCD 1 है फॉर ऑल I की जो वैल्यू मेरे पास है जो कि 1 से लेकर 4 तक है। तो हो गया। अब नंबर 2 स्टेप हमारे पास क्या रहता है, नंबर 2 के अंदर हमने ये शो करना है कि हमारे पास A ऑफ AI नॉट कॉन्ग्रेंट आपके पास A इंटू AJ है और मॉड्यूलो n। आप कोई भी दो नंबर उठा लो, यहाँ से देखो कोई भी दो नंबर आप उठा लो यहाँ से। अब जैसे मान लो कि मैंने 3 और 9 को उठा रखा है, आप कोई भी, जैसे मैंने 3 और 9, क्या आपका 3 कॉन्ग्रेंट 9 होगा मॉड्यूलो n के ऊपर, चेक करो। अब चेक कैसे करना होता है, आपने खाली 8 के साथ डिवाइड करना होता है। इसको आप माइंड के अंदर A सोचो, इसको आप B सोचो और इसको आप n सोचो। तो यदि आपका 8 डिवाइड करता है A माइनस B तो यहाँ पर आपका 3 माइनस 9 कितना आ जाएगा, माइनस का 6 राजे, जहाँ फिर प्लस का 6। अब प्लस का 6 आप ऐसे लिख सकते हो कि आपका 9 माइनस 3 कर लो, मीन आप यहाँ पर 9 कॉन्ग्रेंट 3 मॉड्यूलो 8 को भी चेक कर सकते हो। तो आपका डिफरेंस तो 6 आ रहा है, जहाँ फिर -6। अब 6 को तो 8 डिवाइड नहीं करेगा। फिर यदि आप 3 को 15 के साथ उठाते हो तो वहाँ से फिर से आप यदि 3 के अंदर से 15 माइनस करते हो तो माइनस का 12 आता है, 15 के अंदर से 3 माइनस करते हो तो प्लस का 12। अब प्लस का 12 जो भी रिमाइंडर आ रहा है वो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये दोनों भी आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं होंगे। ऐसे आप कोई भी दो डिफरेंट नंबर उठा लो राजे, वहाँ से आपको कोई भी नंबर देखने को नहीं मिलेगा। और वैसे ही आप ध्यान से करो तो यहाँ से नहीं आएगा, तो किसी कहीं से भी नहीं आएगा। आप 21 के साथ देख लो, कोई भी नंबर उठा लो तो वो 8 से डिवाइड होंगे ही नहीं। तो यहाँ से क्लियरली हम यहाँ से वी गेट आप लिख सकते हो, यहाँ से लिख सकते हो कि हमारा A इंटू AI नॉट कॉन्ग्रेंट टू A इंटू AJ मॉड्यूलो 8। अब यहाँ तक तो हमारा हो गया। फॉर ऑल I नॉट इज इक्वल टू J, आपने नंबर डिफरेंट उठाने हैं। अब सेम नंबर तो सेम के साथ ऑलवेज कॉन्ग्रेंट रहते हैं, बिकॉज जैसे आपका 7 कॉन्ग्रेंट 7 मॉड्यूलो आप कुछ भी लगा लो। अब रीजन क्या रहता है, बिकॉज 7 माइनस 7 तो 0 आ जाएगा। अब 0 तो हर एक नंबर से डिवाइड होता ही होता है, ठीक है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं। तो आपका I और J डिफरेंट यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, ये हो गया। अब इतना करा क्यों, अब देखो आपके पास दो चीजें आ चुकी है। अब थोड़ा ध्यान से देखना, हमारे पास A1 कितना था, थोड़ा सा रिमाइंड, A1 कितना, ये हमारा 3 था, A3 हमारे पास 5 था, A4 हमारे पास जो था 7। मैं ऐसे करवाना चाहता हूँ कि बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमारे पास जो आपका जो डाउट है बाद में कि सर वो चीज़ यहाँ से होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। टाइम भले लग जाएगा लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से पेशेंस से बैठो। तो अभी हमने दो सेट फाइंड आउट कर लिए। हमारे पास एक पहला सेट वो भी RRS है और दूसरा सेट भी हमारे पास RRS है, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के ऊपर हम बात कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ से पता क्या होगा, एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग, ये जो आपके पास दो डिफरेंट, देखो ना, रिड्यूस अब बोलते हैं कि बच्चे की सर रिमाइंडर तो एक ही आना चाहिए आपके पास यदि आप डिवाइड करते हो। तो रिमाइंडर हमारे पास जैसे आप 5 के साथ डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर 0 1 2 3 और 4 ही आता है, ठीक है। लेकिन उनकी एक ना जो हर एक आपका रिमाइंडर आएगा 0, उसकी एक कॉन्ग्रेंट क्लास होती है, 1 की कॉन्ग्रेंट क्लास होती है, हर एक की कॉन्ग्रेंट क्लास होती है। तो आपके पास डिफरेंट सेट तो आ जाएंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी, हर एक के अंदर आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट कितने रहेंगे, 4 ही यहाँ पर आपके पास मिलेंगे। लेकिन वो जो आप डिफरेंट सेट उठाते तो वो आपस में कहीं ना कहीं आपका आपस में कॉन्ग्रेंट रहेंगे आपस में। जैसे यदि आप यहाँ से मैं 9 को उठा लो, यहाँ से 1 को उठा लो, तो 9 कॉन्ग्रेंट 1 मेरे पास मॉड्यूलो 8 यहाँ से आ जाएगा, बिकॉज 9 के अंदर से 1 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा और 8 को 8 आपका डिवाइड करेगा। और या फिर मैं यहाँ से डियर 21 मेरे पास देखो, जहाँ से मैं 21 उठा रहा हूँ इधर से मैंने 5 को उठा लिया, तो जी मेरा कॉन्ग्रेंट 5 हो जाएगा कि नहीं होगा। ध्यान से देखो, 21 के अंदर से 5 निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, 16 आपका 8 से डिवाइड हो रहा है। और दूसरा यदि मैं यहाँ से 15 उठा लेता हूँ तो 15 मेरा कॉन्ग्रेंट 7 रहेगा, बिकॉज 15 के अंदर से 7 माइनस करो मॉड्यूलो आपका 8 आ जाएगा, ठीक है।
थोड़ा सा पेशेंस, थ्योरम की तरफ जाने वाले हैं, बस लास्ट स्टेप है। इधर से आपका 3 बचता और इधर से आपका 3 बचता। तो यहाँ पर आपका जो है ना ऑर्डर होता है, ऑर्डर आपका मैटर नहीं करता, लेकिन उसके ऊपर वाले सेट के अंदर 4 एलिमेंट है, नीचे वाले के अंदर 4 एलिमेंट, तो कोई ना कोई आपके पास यहाँ से आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो कहने का मीनिंग क्या रहेगा हमारे पास कि हमारा ए ऑफ जो ए आई है वो हमारा कॉन्ग्रुएंट रहेगा ए ऑफ जे के साथ, मॉड्यूलो आपके पास 8। तो इतना आपके पास हो गया। तो राजी जैसे आपके पास ये चारों के चारों आपके पास आ चुके हैं, तो भी अपने यहाँ पर क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारे पास एक रूल होता था, ज़्यादा है आपको, कि आपका ए कॉन्ग्रुएंट बी यदि मॉड्यूलो एन है और आपके पास सी कॉन्ग्रुएंट डी आपके पास मॉड्यूलो एन है, तो यदि आप इनको मल्टीप्लाई कर दो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, ए सी कॉन्ग्रुएंट बी डी वो भी आपका मॉड्यूलो एन के ऊपर रहेगा। तो ये जो रिजल्ट आपके पास होता है वही रिजल्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। आपके पास ऊपर 4 टर्म्स आ चुकी है डिफरेंट डिफरेंट, आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। लेफ्ट को लेफ्ट के अंदर मल्टीप्लाई करना, राइट को राइट के अंदर। तो मेरे पास जो आंसर्स आ रहे हैं, लेफ्ट के अंदर मेरे पास 9 आ रहा है डियर, 21 आ रहा है मेरे पास, 7 आ रहा है और 3। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ रहा है, एक तरफ 1 आ गया, 5 आ गया, 1 है, 5 है, 7 है, इंटू 3। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा मॉड्यूलो 8 के ऊपर काम आ गया। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर है, बस लास्ट स्टेप यहाँ से पहुँचने वाले। अब राजी जो यहाँ से ना आपका जो 9 है, 21 है, 3 है, 7, इनके अंदर से मैं क्या करने वाला हूँ, इनको प्राइम फैक्टर मतलब इनको सेपरेट करने वाला हूँ। जैसे 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3, है ना। 21 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 7। आपके पास यहाँ पर आपके पास 7 नहीं था, थोड़ा सा मिस्टेक होगी, इधर आपका 15 था ना, 15, तो यहाँ से आपका 15 था। और यहाँ से 15 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5, और ये आपका जो 3 है वो आपका 3 इंटू 1 लिख देना। तो मैंने 9 को लिख दिया 3 इंटू 3, 21 को लिख दिया 3 इंटू 7, 15 को लिख दिया 3 इंटू 5 और 3 को लिख दिया 3 इंटू 1। और दूसरी तरफ आपके पास जो है एज इट उनको रहने देना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ से यदि आप ध्यान से देखो तो आपको 3 कितने टाइम्स रहा है, 3 1 टाइम आपको मिल रहा है, 3 2 टाइम्स मिल रहा है, 3 टाइम्स और 4 टाइम। एक्चुअल के अंदर आपको 3 यहाँ पर 5 टाइम्स मिल रहा है, लेकिन थोड़ा वेट करिए, 3 दूसरी तरफ भी है, तो आप यहाँ से थोड़ी कटिंग वटिंग कर सकते हो। जैसे आपके पास दोनों तरफ से कोई ना कोई चीज़ें आप कट कर सकते हो। जैसे मैंने 3 से यहाँ से एक 3 तो मान लो कि हमने कैंसिल कर दिया, है ना, 3 कैंसिल कर दिया, तो इस तरफ आपके पास 3 बच गया, 3 इंटू 7 बच गया, फिर 3 इंटू 5। तो या तो थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट के लिए, थोड़ा और क्लियर करते हो, आप ऐसे 3 मत कट करो। आपको पता है कि इधर आपके पास कौन कौन सी टर्म्स आ रही है, आपके पास राजे इस साइड आपको 1 5 7 और 3 मिल रहा है। तो यहाँ से मेरे को 1 भी है, 3 भी है, 5 भी है, 7, तो मैंने इनका जो एक सेट बनाकर अलग से कर दिया ना, अलग से मैंने लिख दिया राइट हैंड साइड के साथ। थोड़ा सा देखना ध्यान से, ठीक है। अब जब आप जो आपको राइट साइड में मिल रहा है वही मैंने लेफ्ट साइड के अंदर नंबर को सिलेक्ट करा, 1 को करा, 3 को करा, 5 करो, 7। अब बचा क्यों आपके पास, आपके पास पहला 3 बच गया, दूसरा 3 बच गया और एक आपके पास जहां से 3 बच जाएगा, तो आपके पास 4 3 टोटल आपके पास राजे इस तरफ 8 नंबर्स हैं, जिनके अंदर से मैंने 4 को अलग कर दिया। और जो 4 आपके पास बचते हैं वो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 4 आपके पास बच रहा है, 3 की पावर 4 आपके पास आराम से यहाँ से बच जाएंगे, ठीक है। आपको यदि कोई डाउट है तो मेरे को भी, अब मैं ना पता है कि बच्चों को डाउट तो स्टूडेंट को आ सकते हैं, वो मैं यहाँ से क्लियर करने की कोशिश करूंगा। हमने 1 भी लिख लिया, 3 भी लिख लिया, 5 भी लिख लिया और एक मैंने 7 लिखा था, बिकॉज वो सारे के सारे नंबर इस तरफ है। और जहाँ से बचा जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, ये 3 बच गया, 3, तो 3 की पावर 4 बच गई। अब यहाँ से क्या होगा, आपका जो पूरे का पूरा रिमाइंडर जहाँ से कट आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा, तो 3 की पावर 4 कॉन्ग्रुएंट 1 आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड्यूलो 8 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट थोड़ा सा ध्यान से देखो, स्टार्टिंग अंदर मैंने आपको बताया था कि 5 ऑफ 8 का आंसर कितना, 4, तो इस 4 को आप रिप्लेस कर सकते हो 3 की पावर 5 ऑफ 8, यहाँ से कॉन्ग्रुएंट 1 आ जाएगा और जहाँ से आपका मॉड्यूलो 8 है। तो आप यदि हमने स्टार्टिंग अंदर ए को 3 लेट करा था, एन को आपने 8, तो यदि मैं 3 को ए लिख दूँ और यहाँ पर एन को, जहाँ पर 8 आ रहा है वहाँ पर मैं एन मेंशन कर दूँ, तो ये कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड्यूलो एन है। तो यही तो प्रूफ है ना हमारे पास, यही तो हमने प्रूफ करना था स्टार्टिंग के अंदर। तो देखो हमने जो रिजल्ट वो थ्योरम काम कैसे करती है वो सारे की सारी एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी। यदि हम ए सिलेक्ट कर लेते हैं, एन सिलेक्ट कर लेते हैं, 5 ऑफ एन निकाल लेते हैं, फिर हम काम सिर्फ एक है कि जब आप एन सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर आपका एक CRS होता है, कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम, लेकिन हमने यहाँ पर RRS को यूज़ करना है। तो जैसे आप RRS यूज़ करते हो, आपने एक RRS निकाल लेना, तो उसका मैंने प्रॉपर निकाला कि वो RRS क्यों होता है या फिर उसकी डेफिनेशन क्या रहती है, उसके अकॉर्डिंग हमने एक RRS का सेट निकाल लिया और एक हमने और RRS सेट निकाल लिया। अब जो दो आप RRS सेट निकालते हो तो यार उनको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक RRS का सेट और एक आपके पास और RRS का सेट है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम।
तो वो जो पहले वाले के अंदर यदि 4 एलिमेंट वो आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे और दूसरे के भी आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, लेकिन इस वाले सेट का इस सेट के साथ कोई ना कोई एलिमेंट आपका क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा। बिकॉज जब आप दूसरे वाला बनाते हैं तो वो पहले वाले की कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर से ही पिक किया जाता है, अदरवाइज आपके पास उतने ही रहते हैं, लेकिन उनकी कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर से आप पिक कर लेते हो तो वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होगी। तो जैसे आपने कॉन्ग्रुएंट करना, फिर थोड़ी सी एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगानी है कि मल्टीप्लिकेशन आप कर दो लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट, तो आपके सामने प्रूफ निकल कर आ जाए। अब जिन बच्चों को यहाँ तक स्टूडेंट को समझ में आ गया, अब आप थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चलते हैं तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी, यार प्रूफ एक्चुअल में था क्या, है ना। तो उस तरफ हम चलते हैं। अब देखो मैंने बुक के अंदर से प्रूफ भी लिख रखा है आपके लिए, वो देखो। अब यहाँ पर ध्यान देखना, और एक चीज यहाँ पर आपके पास रह जाती है, यदि आपके पास यहाँ पर मैंने आपको n को 8 लेट करा ना, आप n को 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप मान लो n को 1 सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और a आपके पास कोई भी नंबर मान लो, a आपका 8 ही था, ये आप मानकर चलो। अब डियर हमारे पास क्या होता है कि हमें पता है कि जो हमारा नंबर ये 8 है ना, सॉरी ये 1 नंबर आपके पास है, 1 आपका किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा, तो 1 आपका क्या करेगा, a को आराम से डिवाइड कर देगा, ठीक है। यदि 1 आपका a को डिवाइड करता है ना, तो 1 आपका a-1 को भी डिवाइड करेगा आराम के साथ, है ना। बिकॉज आप यदि 8 आपका 1 से डिवाइड हो रहा है तो आंसर 8 आ गया, और आप 8 के अंदर से 1 माइनस कर दो 7, तो आपका जो 1 है वो 7 को भी डिवाइड कर देगा आराम से। तो आपका 1 जो वो a-1 को डिवाइड करेगा, और यहाँ से मैं आपको कॉन्ग्रुएंट कैसे लिखाता हूँ, यहाँ से आपका 1 कॉन्ग्रुएंट ये आपका b बन जाएगा, और मॉड्यूलो डिवाइड कौन करा आपके पास, यहाँ से 1 करा, तो जो आपका 1 अंदर चला जाएगा। अब जब आपके पास 5 ऑफ 1 की वैल्यू तो राजे 1 नहीं होती है, और बी कैन राइट यहाँ पर a की पावर 1 हम यहाँ पर लिख सकते हैं, और इस 1 को मैं 5 ऑफ 1 लिख सकता हूँ, ये आपके पास 1 है और ये हमारे पास मॉड्यूलो 1। तो यहाँ जहाँ पर आपको 1 दिख रहा है वहाँ पर आप n लिख सकते हो, तो a की पावर 5 ऑफ n, कॉन्ग्रुएंट आपका 1, मॉड्यूलो आपके पास क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो यदि आपका n 1 है तो भी प्रूव हो रहा है, यदि आप n ग्रेटर देन 1 लेते हो फिर भी आपका प्रूव होगा। थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब स्टार्टिंग से देखते हैं। यदि आप n को 1 कंसीडर कर लेते हैं तो फाई n आपका 1 आ जाएगा, और a की फाई n इज इक्वल टू, जिन्होंने यहाँ पर प्रूफ रखी है मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल से समझा दिया, बैक जाकर देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पर रीजन दे रखा। तो वहां तक तो कोई दिक्कत आ नहीं रही। अब मेन काम जहां से स्टार्ट होता है, जब बच्चे स्टूडेंट डायरेक्ट प्रूफ को याद करने की कोशिश कर लेते तो उनको समझ नहीं लगता। तो उन्होंने क्या दे रखा है बुक के अंदर, हमें दे रखा है कि n हमारा ग्रेटर देन 1, आप 2 3 4 5 कुछ भी सिलेक्ट करो। अब इसकी जो नेक्स्ट वाली लाइन है, एक बार तो उसने मेरे को भी हिला दिया था जब मैं स्टूडेंट था, ठीक है, लेकिन अब आपके लिए मैंने चीज़ों को इजी करा। अब वो लिख रहे हैं कि हम लेट, वो कह रहे हैं कि हम लेट कर ले रहे हैं कि हमारे पास a1 a2 अप टू a5n बी अ रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम मॉड्यूलो n। अब यहाँ से दिक्कत है कि यार वो लेट क्यों कर रहे हैं a1 a2 a5n, और वो यदि रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है तो मेन काम क्या कि वो a5 ऑफ n तक ही जाकर क्यों खत्म होता है, ये आपका एक डाउट यहाँ से हो सकता। और मैंने इसी डाउट को खत्म करने के लिए आपको यहाँ पर एक एग्जांपल समझा रखी है स्टार्टिंग के लिए। ये देखो ध्यान से कि हमारे पास जैसे हमने n को 8 लेट करा, उसके बाद आपके पास 5 ऑफ 8 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि ये हमारा 5 ऑफ n है 4, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पर आपके लिए मैंने क्या कर रखा था, रिड्यूस RRS फॉर्म करा था। उन्होंने लेट करा कि हमारे पास a1 a2 a3 a4 होंगे, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पर दिखाया था आपको कि हमारे पास यदि n इज इक्वल टू डियर 8 आता है, तो हमारे पास यदि n 8 आता है तो हमारे पास क्या होगा, 4 एलिमेंट 1 3 5 और 7, इट फॉर्म अ रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम। और इनको जब मैंने नंबरिंग करी थी तो मैंने नंबरिंग को क्या करा था, a1 a2 a3 और a4। अब यहाँ पर जब 4 लिखा तो मैंने आपको बता दिया था कि आप इसको a5n लिख सकते हैं। इसका मतलब जब भी आपके पास कोई भी n होगा, कोई भी 5 ऑफ n होगा, तो उसके आपके पास a1 a2 से लेकर a5 ऑफ n तक रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के एलिमेंट आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब इन्होंने यहाँ पर पता क्यों क्या कर रखा है, वहाँ पर तो मैंने आपको प्रूफ करवाया था कि ये सारे के सारे आप इनको RRS क्यों बोलते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इन सभी का 8 के साथ GCD 1 आता तो आपस में ये इनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन आपकी बुक में क्या दे रखा है, उन्होंने दे रखा है कि हमारे पास ये जब वो लेट कर लेते हैं ना, कि उन्होंने लेट कर लिया कि ये सिस्टम है, तो उसके बाद आपकी जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर अप्लाई हो जाएंगी। तो बोल रहे हैं कि ये हमारे पास रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम है, तो इसका मतलब इन सभी नंबर का n के साथ GCD कितना होगा, 1 होगा, और ये आपस में क्या रहेंगे, इनकॉन्ग्रुएंट रहेंगे मॉड्यूलो n। और आपकी जो i और j की वैल्यू 1 और n के लिए ले रखी है, i और j आपका 1 और 5n के अंदर से आप कुछ भी लो, कुछ भी। तो हमारे केस में क्या था, 1 और लेस देन 4 था, तो आप a1 a2 a3 फिर कोई भी दो पिक करो, वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट ही आपके पास रहते थे। यहाँ पर कंडीशन क्या रहती है, आपने नंबर डिफरेंट लेने हैं, नंबर डिफरेंट आपने पिक करने। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी, ठीक है।
ये सारे स्टेप आपके लिए मैंने कर रखे थे कि मैंने खुद से फॉर्म करा था और फिर हमारे पास हमने देखा था कि इसको आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। तो सबसे पहले सभी का जीसीडी 1 था और उसके बाद वो सारे के सारे इनकॉन्ग्रुएंट थे, तो वो हो गया। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि ए तो हमने स्टार्टिंग के अंदर लेट कर रखा, तो हमने ये 4 एलिमेंट ढूंढे थे। इसका मतलब 4 एलिमेंट ढूंढने का मेथड क्या रहता है कि सर ऐसा ही क्यों करना। तो राजी आपने कोई भी आपने सेकंड रेजिड्यू सिस्टम निकालना, कोई भी निकालो। अब वो निकालेंगे सर कैसे, तो वो होता क्या है कि आपके पास जो नंबर ए आप उनसे मल्टीप्लाई करवा दो तब भी निकल आता है, या फिर आप जो आपके पास ऑलरेडी जैसे A1 आ चुका है, A2 आ चुका है, A3 आ चुका है, तो आप उनकी कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर से जाकर भी पिक कर सकते हैं। अब कॉन्ग्रुएंट क्लास सर कैसे निकालते हैं वो आपको नहीं पता, तो फिर मैं किसी और क्लास के अंदर आपको बता दूंगा, ठीक है, यदि आपको कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर से कोई भी डाउट आ रहा है तो। लेकिन डाउट छोड़ेंगे नहीं, कॉन्ग्रुएंट क्लास का एक छोटा सा टॉपिक होता है। जैसे मान लो कि हमने बोला कि यार सर हम मतलब किसी नंबर ए को आप 5 से डिवाइड कर रहे हो, तो आपके पास जो पॉसिबल कंप्लीट रेजिड्यू सिस्टम बनेगा, मतलब रिमाइंडर आपका 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, जी आपके पास रिमाइंडर्स अलग अलग से हो सकते हैं। अब सर जी 1 की कॉन्ग्रुएंट क्लास क्या आएगी। अब जब आप 1 की कॉन्ग्रुएंट क्लास जैसे आप ऐसे लिखेंगे तो इसके अंदर आपको 6 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। अब 6 क्यों मिलेगा, अब 6 क्यों मिलेगा, बिकॉज यदि आप यहाँ से 1 और 6 को लिख देते हो तो 6 कॉन्ग्रुएंट 1 आपके पास क्या रहता है, मॉड्यूलो 5 रहता है, बिकॉज 6 के अंदर से 1 माइनस करेंगे तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपका दूसरा क्या आएगा, 11 आ जाएगा, फिर आपके पास 16 आ जाएगा, फिर आपके पास 20। तो ये ऐसे इसकी कॉन्ग्रुएंट क्लास चलती है। सर जी समझ में नहीं आया कि कॉन्ग्रुएंट क्लास कैसे निकालते हैं, तो थोड़ा सा सब्र रखो। अब यदि आप यहाँ से निकालते हो ना कि आप कहते हो कि हमारा ए कॉन्ग्रुएंट मॉड्यूलो 5 के ऊपर है, कि मैंने ए को डिवाइड करा 5 के साथ, रिमाइंडर 1 आ गया, इसका मतलब हमारा 5 डिवाइड करा a माइनस 1 को। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो a माइनस 1 है यदि वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या होगा, 5 का मल्टीपल होगा, सम 5 इंटू सी आप उसको लिख सकते हैं। और आपके पास a की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 5c प्लस 1 टाइप हो जाएगी। यदि आप c को यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर लेते हो तो a की वैल्यू आपके पास 6 हो सकती है। c को मैं यहाँ पर c को 1 ले रहा हूँ तो a की वैल्यू, c को आप यदि 0 लेंगे तो आपके पास a की वैल्यू 1 आ जाएगी, है ना, 1 कॉन्ग्रुएंट 1 रहते हैं। c को 1 पिक करो, a की वैल्यू यहाँ से आपके पास 6 आ जाएगी, c की वैल्यू 2 पिक करोगे आपके पास 11 आ जाएगी, c की वैल्यू 3 पिक करोगे तो आपके पास a की वैल्यू 16। तो ये सारे के सारे जितने भी नंबर है वो सारे के सारे आपके पास इस 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो 1 के साथ कॉन्ग्रुएंट, तो 1 की कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे यदि आप 1 की कॉन्ग्रुएंट क्लास के अंदर आप b लिख रहे हो तो इसका मतलब b आपका कॉन्ग्रुएंट टू 1 रहेगा मॉड्यूलो आपका 5 के ऊपर। जो छोटा सा मैंने आउटलाइन दिया, शायद समझ में लगा होगा, शायद नहीं लगा होगा। डाउट रहेगा तो मेरे को फिर से बता देना कभी भी कमेंट के अंदर, तो आई विल ट्राई कि मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा पाऊँ, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब वापस से चलते हैं हमारे पास मेन प्रूफ की तरफ, ठीक है। अब यहाँ से आ जाओ। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट उन्होंने क्या कर रखा है, जैसे मैंने आपको समझा रखा था कि हमारे पास क्या है कि हमने क्लेम करा, तो उन्होंने क्लेम करा कि उन्होंने जो भी आपके पास A1 A2 AN जितने भी आपके पास रेजिड्यू थे उन सभी को ए के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। और वो बोल रहे हैं कि इज ऑल्सो अ रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम, बोल रहे कि हम इनको क्लेम करने जा रहे हैं कि ये भी होते हैं। और मैंने डियर स्टूडेंट आप लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर समझा रखी है कि ये सारे के सारे हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो आपको वो प्रूफ कैसे करने होते हैं वो मैंने आपको आपके सामने लिख रखा था, ठीक है। तो कैसे प्रूफ होगा, ये देख लो, मैंने जैसे a इंटू A1 निकाला था, a इंटू A2 निकाला था, तो मैंने इनको प्रूफ कैसे दिया था कि जितने भी नंबर आपके पास आ रहे हैं उन सभी का n के साथ जीसीडी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और वो सारे के सारे आपस में क्या है, इनकॉन्ग्रुएंट है। लेकिन जहां पर ये प्रूफ आपको कैसे देने वाले बुक के अंदर वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ, वो ध्यान से देखना। तो इन्होंने क्लेम करा। अब क्लेम करने के बाद ये बोल रहे हैं कि एज हमें पहले से गिवन था कि हमारा ए और एन का जीसीडी 1 है, और यहाँ से हमारे पास जो आपके पास जितने भी ए आई आप ऊपर ले रहे हो, ए आई वाले उनका जीसीडी भी 1 है। तो यदि आप दो डिफरेंट नंबर का आपके पास जीसीडी 1 है, जैसे कि आपके पास यहाँ से मान लेते हैं कि आपके पास 2 नंबर्स हैं, उन्होंने ऐसे प्रूव करा रखा आपको, सॉरी स्टूडेंट, उन्होंने आपको ऐसे प्रूव करवा रखा है जी वाला कि आपके पास a कॉमा एन का जीसीडी 1 था और दूसरी तरफ हमने ए आई कॉमा एन का जीसीडी भी 1 था। तो यदि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, a इंटू ए आई कॉमा एन का जीसीडी भी 1 था। शॉर्ट सी एग्जांपल, 2 का 5 के साथ जीसीडी कितना होता है, 1। 3 का 5 के साथ जीसीडी कितना होता है, 1। तो यहाँ से यदि आप 2 और 3 को मल्टीप्लाई करवा देते हो और 5 के साथ जीसीडी स्टिल आपका 6 कॉमा 5 का 1 ही रहने वाला। तो ये एक तो प्रॉपर्टी उन्होंने ये लगा रखी।
और नंबर 2 वो क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि ये तो हो गया कि हमारे पास जिसडी तो 1 आ जाएगा सभी का, जिसडी 1 हो गया फॉर ऑल आई की वैल्यू। अब दूसरा क्लेम क्या करने वाले हैं कि हमारे पास ये जो सारे के सारे आप नंबर जिस न्यू वाले सिस्टम के अंदर से आप यदि नंबर उठाते हो तो वो आपस में इनकॉन्ग्रुएंट रहेंगे। भाई सब यहाँ पर प्रूव कैसे कर रखा है उन्होंने, मैंने तो आपको करवा दी एग्जाम्पल के साथ कि यार ऐसी चीजें होती, लेकिन वो थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर काम कैसे करती वो चीजें हैं। तो वो बोल रहे हैं कि दूसरा क्लेम हम यहाँ पर ये करने वाले हैं कि ये चीजें आपस में इनकॉन्ग्रुएंट है। अब बोले कि यार जनरल के अंदर कैसे करें सर जी, आपने तो एग्जांपल ली थी वो तो हो गया। वो बोले कोई दिक्कत नहीं, जनरल के अंदर तो हम कैसे करेंगे वो हम आपको क्या करेंगे अलग से कर लेते हैं। हमें प्रूव करना है कि ये इनकॉन्ग्रुएंट होते हैं, हमें प्रूव करना है कि a इंटू ए आई इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू a ऑफ ए जे मॉड्यूलो n, हमें ये प्रूव करना। वो बोला कि यार इसको प्रूव करना तो थोड़ा डिफिकल्ट है, क्यों ना हम इसका उल्ट लेकर चलते हैं, इफ पॉसिबल लगाकर। इफ पॉसिबल लगा लेते हैं कि मानकर देख लेते हैं कि हमारा ए आई जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाता है a इंटू ए जे मॉड्यूलो ऑफ n, मानकर, मानने में क्या जाते हैं, हमने मान लिया कि ये होगा। अब यदि ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसका मतलब हमारा n डिवाइड करेगा इन दोनों के डिफरेंस को, a इंटू ए आई माइनस ए इंटू जे, ये तो पक्का है जी, डेफिनेशन तो यही कहती है। और यहाँ से आपका a कॉमन आ रहा है, ए आई माइनस ए जे को आपका इन दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा। अब क्या होता है कि यदि आपका कोई नंबर किसी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन को डिवाइड करेगा तो वो आइदर किसी वन को तो पक्का करेगा, लेकिन यार हमने तो यहाँ पर बोला था कि a कॉमा एन का जिसडी 1 है, इसका मीनिंग आपका n और a के अंदर तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपकी n a को डिवाइड तो यहाँ से कर ही नहीं सकती। यदि यहाँ पर इसको डिवाइड नहीं करेगी तो इसका मतलब इसको दूसरे वाले फैक्टर को डिवाइड करना पड़ेगा। अब जहाँ से डिवाइड करें तो यहाँ से फिर से वही वाला पहला नंबर यहाँ पर लिख दो, फिर कॉन्ग्रुएंट का साइन दूसरा नंबर यहाँ पर लिख दो जैसे मैं आपको सिखाता हूँ, और मॉड्यूलो n, तो आपका ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो n की डेफिनेशन लग जाएगी। अरे भाई इसका मतलब जो आपके पास स्टार्टिंग से आपने आर आर एस फॉर्म करा था उसके एलिमेंट आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो गए। अरे वाह, ये तो सरासर गलत बात है, ये हो ही नहीं सकती। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से ना, इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ए आई और ए जो हमारे पास है ये डिफरेंट एलिमेंट हमने यहाँ से पिक कर रखे हैं और किसके आर आर एस के पिक कर रखे हैं, तो ये आपस में तो राजी कॉन्ग्रुएंट हो ही नहीं सकते। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी चीज़ हमने यहाँ पर इफ पॉसिबल लगाई थी वो वर्क नहीं करेगी, इसका मतलब इनको क्या होना पड़ेगा, इनकॉन्ग्रुएंट यहाँ से होना ही पड़ेगा। तो डियर यहाँ से आपके सामने सारे के सारे आपके बुक के अंदर प्रूफ कर रखे हैं, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं, ठीक है। और उसके बाद इसका मतलब क्या होगा, विच एम्प्लाइज, तो ये सभी की चीज़ें आपके सामने हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये आपका रिड्यूस रेजो सिस्टम नहीं होगा, दैट वाज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, बिकॉज वो तो हमने ऑलरेडी मानकर चले थे। तो इसका मतलब हमारा जो क्लेम था वो ट्रू हो गया, तो ये आपके पास एक न्यू रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम आपके पास फॉर्म हो जाएगा। अब डियर जब हमारे पास भी दो सिस्टम बने थे तो मैंने बोला था कि हमारे पास दो सिस्टम बन चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर आपके पास लिख रखा था कि हमारे पास दो सिस्टम आ चुके हैं ना, कहाँ पर था, ये था हमारे पास। तो जब आपके पास दो अलग अलग सिस्टम बन चुके तो आपने उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, वो आपस में कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता। वही लाइन यहाँ पर लिख रखी है कि ये जो आपके पास जितने भी नंबर है वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन नॉट नेसेसरली इन दिस ऑर्डर, इसी ऑर्डर के अंदर नहीं होंगे, लेकिन आपके पास कॉन्ग्रुएंट तो हो गए होंगे। तो उन्होंने इन जनरल बोल दिया कि हमारे पास ये जो ए इंटू ए आई है वो किसी न किसी ए जे के लिए आपका मॉड्यूलो एन के ऊपर कॉन्ग्रुएंट होगा, आई और जे की वैल्यू आपके 1 और 5 एन के अंदर जाएंगे। तो जैसे आपके पास ये सारे के सारे रिजल्ट लिखेंगे ना 1 से लेकर 5 एन, फिर वो उन सभी को मल्टीप्लाई करवा दो, जैसे जहाँ से ए इंटू ए वन आ जाएगा, ए इंटू ए टू चलते चलते ए इंटू ए 5 एन, और दूसरी तरफ आपका ए जे है तो वो भी आपका ए वन ए टू ए 5 एन। तो इन सभी के अंदर आपका ए और ए आपका कितने टाइम्स आ रहा है, 5n टाइम्स आ रहा है, तो आपने ए को अलग कर दिया, उसकी पावर 5n कर दी, और एक यहाँ से आपका a1 से लेकर a5n आपका अलग से आ गया, वो पूरा कैंसिल आउट हो गया, और आपके पास a की पावर 5n इज इक्वल टू 1 मॉड्यूलो n, और यहाँ से आपका प्रूफ यहाँ पर फिनिश होता है। तो सारी की सारी चीज़ें आपके सामने, लेकिन जब मैं भी इसको याद करने लगा तो फर्स्ट टाइम, हो सकता है यार आपके टीचर ने पहले इसका प्रूफ नहीं दिया, तो मेन रीज़न ये हो सकता है कि शायद मेरे को भी ये चीज़ें समझ में थोड़ी सी दिक्कत थी। लेकिन जब आप एग्जाम्पल के साथ बैठते हो और आपका मन है कि नहीं हमें समझना है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती, तो हमने क्या करा, हमने पहले एग्जाम्पल करी, और जैसे हमने एग्जाम्पल करी तो सारे का सारा वो एग्जाम्पल हमारी टोटली वैसे ही हो रही थी जैसे कि इसका प्रूफ दे रखा। तो मैंने एग्जाम्पल करने के बाद इसका जब प्रूफ रीड करा तो बिल्कुल भी मेरे को दिक्कत नहीं, सारी चीज़ें हमारे माइंड के अंदर अपने आप बैठ गई। तो आप बेटे कभी भी आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो छोटी सी एग्जाम्पल हो उसको करो सर, फिर आप देखेंगे कि यार ये सारे स्टेप तो वही हो रहे हैं जो यहाँ से होने चाहिए थे। तो आप छोटा सा यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं तुरंत, जिन बच्चों के पास ये चीज़ नहीं है। और एक चीज़ आप यहाँ पर कर सकते हो, इधर भी आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो पॉज करके, ठीक है, लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एक लास्ट में थोड़ा सा रह जाता है, तो यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको नोट कर सकते हैं।
तो ये था वीडियो का एंड। तो यदि आप स्टूडेंट को वाकई में यहाँ पर लेक्चर बढ़िया लगा तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को आप अपनी क्लासमेट के साथ शेयर कर सकते हैं। इवन यू कैन शेयर दिस थ्योरम विद योर क्लास टीचर्स, यदि आप चाहते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे और काफ़ी बच्चों को समझ आ जाएगी। तो लास्ट में कंक्लूड करते हैं, लास्ट 1 मिनट। तो इस पूरी थ्योरम के अंदर करते क्या है, समराइज कर लेते हैं। कुछ नहीं, आपके पास आपका ए फाइव की पावर एन कॉन्ग्रेंट 1 होगा मंडुलो एन, कब, जब आपका ए और एन आपके पास को प्राइम होंगे, सिर्फ और सिर्फ को प्राइम के ऊपर आप चलते हैं। तो थ्योरम का प्रूफ कैसे करा था, जस्ट एक बार रिमाइंड कर लो सारे के सारे स्टेप आपने कैसे करा था। तो सबसे पहले हम यदि एन को 1 ले लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा फाइव ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 आता था। ए आपका कुछ भी चलेगा, लेकिन ए का जिस भी आपका 1 रहना चाहिए। तो हमें पता है कि जो हमारे पास एन होती है ना, वो आपकी किसी मतलब हर एक नंबर को डिवाइड करता है, 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड करता करता तो वो ए को भी डिवाइड करेगा और ए माइनस 1 को भी करेगा। जैसे आप लिखोगे कि 1 डिवाइड करा ए माइनस 1, इसका मतलब ए कॉन्ग्रेंट 1 मॉड्यूलो एन आपका हो जाएगा जी, पार्ट 1 हो गया। फिर इसके बाद आपने लेट कर रखा है कि यदि हमारी एन ग्रेटर देन 1 है तो आपका जो फाइव एन का जितना भी आंसर आएगा तो उतने तो आपका A1 A2 A3 अप टू A5 आपके पास RRS के मेंबर्स होंगे, रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम के मेंबर। यदि मेंबर्स है तो इसका मतलब दो चीजें निकलकर सामने आएंगी, वो जितने भी ए आई होंगे उनका एन के साथ जिसडी 1 रहेगा और ए आई नॉट कॉन्ग्रेंट टू ए जे मॉड्यूलो एन, आई और जे डिफरेंट, तो उनके आपस में मेंबर जितने भी होंगे कोई भी मेंबर आपस में कॉन्ग्रेंट नहीं रहेगा। जो तो एक आपने आर से निकाला। हम एक और दूसरा आर आर एस निकालने वाले हैं, वो सिंपली हमने क्या कर रखा है, जो भी ए लेट कर रखा ऊपर जितना भी आपका सेट था उन सभी के साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो आपके पास एक न्यू सिस्टम, एक न्यू सेट आपके पास फॉर्म हो जाएगा, ए इंटू ए वन, ए इंटू ए टू अप टू एन टू ए फाइव एन। अब आपने ये क्लेम करना है कि ये भी हमारा आर आर एस है, तो वो सिंपल है कि आपके हर एक एलिमेंट का एन के साथ जिसडी 1 होना चाहिए। तो उसके लिए तो सिंपल था कि ए और एन का जिसडी 1 था और ए आई कॉमा एन का भी 1 था। जैसे मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपका ए इंटू ए आई का एन के साथ जिसडी 1 चला गया। ये एक क्लेम तो आपका प्रूफ हो गया। दूसरे क्लेम के अंदर आपको क्या करना होता है, ए इंटू ए आई नॉट कॉन्ग्रेंट ए इंटू ए जे करना होता है। लेकिन आप इन जनरल कैसे करोगे, एग्जाम्पल के अंदर तो हो गया था। इन जनरल आप क्या करोगे, आप उसका उल्ट मानकर चलते हो कि मान लेते हैं कि यदि ये कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो फिर क्या होगा। जैसे आप कॉन्ग्रेंट लेंगे तो वहां पर कॉन्ग्रेंट थी डेफिनेशन के साथ आपका जो एन है वो ए इंटू ए आई माइनस ए इंटू ए जे को डिवाइड करेगा। वहां से आपने ए को कॉमन निकाला और जैसे कॉमन निकालेगा तो आपके पास दो फैक्टर बन गए, एन डिवाइड ए इंटू ए माइनस ए जे। तो ए को तो डिवाइड करेगी नहीं बिकॉज ए और एन का जैसे 1 था, तो इसका मतलब आपकी एन डिवाइड करेगी ए आई माइनस ए जे को। वहां से ये निकल कर आएगा कि ए आई कॉन्ग्रेंट ए जे हो जाएगी। यदि वो कॉन्ग्रेंट था तो इसका मतलब जो आपने वो सिस्टम ले रखा था A1 A2 A5 वो रिड्यूस रेजिड्यू सिस्टम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, वो तो आपने लेट करा था, तो वहां से कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाती है। तो फिर आप थोड़ा सॉरी फील करेंगे और बोलेंगे नहीं भाई ये भी हमारे पास न्यू सिस्टम है। तो जैसे दो सिस्टम आपके पास आ जाएंगे तो आप उनको आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हो। लाइक मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या रहेगा कि आप वहां से ये कह सकते हो कि हमारे पास ए जो आपका न्यू वाला सिस्टम है उसका कोई ना कोई एलिमेंट जो पुराना सिस्टम का उसके साथ कॉन्ग्रेंट रहेगा मॉड्यूल 1। तो जितने भी कॉन्ग्रेंट सारे के सारे पॉसिबल आप सारे लिख सकते हो, फिर आप उनको मल्टीप्लाई करो, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट के राइट के साथ। तो जो लेफ्ट के अंदर आपको ए बार बार मिलेगा कितने टाइम्स, 5n टाइम, तो वो सारे के सारे एक ही बार 5 लिख दो। जो पूरे का पूरा सेट है दूसरी तरफ वो कैंसिल हो गया, तो आपका प्रूफ यहाँ से हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर आपका ना 100% दे दिया, लेक्चर 38 मिनट का आपको कर दिया। क्लास के अंदर 40 मिनट का लेक्चर आप सुनते हो, यदि आप वो सुनने के बावजूद भी ये थ्योरम नहीं आपको समझ लगी थी तो आज आपको लगी होगी। तो लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वन, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप मोटिवेटिंग, ठीक है। आसान है।